नमस्कार, मैं एहरार चौधरी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बैठक में। बैठक के जरिए हम जनता का मुद्दा उठाते हैं और अलग अलग एरिया में जाकर जनता की आवाज़ बनते हैं। बैठक के कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं कृष्णा नगर में, यहाँ के दुकानदारों के बीच। यहाँ से दुकानदारों से जानेंगे कि एमसीडी में लेकर जो हाल ही में हाउस टैक्स बढ़ाया गया है, उसे लेकर उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में अपनी सरकार बनाई, जिसके बाद व्यापारी नए टैक्स को लेकर लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। जिसके मद्देनजर हमने अपने बैठक कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर व्यापारियों से जाना कि वो टैक्स को लेकर कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं या वो टैक्स से कितने खुश हैं। व्यापारियों का कहना था कि हाउस टैक्स में बढ़ोतरी, ट्रेड लाइसेंस में बढ़ोतरी, उसके साथ साथ दुकानों के बाहर लगे बोर्ड के भी चालान भेजे जा रहे हैं और साथ ही कूड़ा उठाने वाला टिपर भी उठाने के लिए पैसे लेता है, जिससे दुकानदार नाखुश नजर आए। व्यापारियों का कहना था कि अगर सरकार ऐसे ही टैक्स लगाती रही तो जल्द ही अपना कारोबार बंद कर देंगे। कोरोना के बाद अब कुछ काम चलने लगा था तो टैक्स की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। वहीं दुकानदारों का कहना था कि कृष्णा नगर मार्केट बड़ी मार्केट बन रही है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक पार्किंग बनी हुई है। प्रशासन को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा है और पार्किंग एक है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कृष्णा नगर से पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि दुकानदारों की समस्याओं के लिए आगे आवाज उठाएंगे और टैक्स से बढ़ रही परेशानियों को लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे। इस बैठक के प्रोग्राम में खासकर इस एरिया के पार्षद हमारे साथ भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि एमसीडी ने जो टैक्स बढ़ाया है उसे लेकर क्या कुछ उसकी स्लैब हैं और किस तरीके से टैक्स बढ़ाया गया। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप व्यापारियों की समस्या है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीज़ें जो हम भी आपके माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। और ख़ासकर देखा है कि जो नया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे टैक्स जो नई मेयर आई है आम आदमी पार्टी की, कि उन्होंने या तो अधिकारियों ने लगा दिए, उन्होंने रोका नहीं, या उनकी सहमति से ये सारा काम हुआ। लेकिन नीचे व्यापारी वर्ग, और क्योंकि मैं खुद व्यापारी हूँ तो मैं खुद परेशान हूँ कि भाई ये कैसे करेंगे। और व्यापारी, क्योंकि मैं निगम पार्षद हूँ, चुना हुआ सेकंड टाइम का हूँ, तो मेरे पास आते हैं तो बहुत समस्या आ रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से उन समस्याओं को मैं उठाना चाहता हूँ। पहला आपने जैसा बोला कि हाउस टैक्स क्या है, तो 100% हाउस टैक्स के अंदर जो रिबेट थी वो 15% से 10% कर दी, 1% एजुकेशन सेस बना दिया। फिर जो छोटे दुकानदार हैं उन पर 15% टैक्स लगता था, उसे 20% कर दिया। फिर उसके साथ जो 2010 के बाद जो दुकानें मकान बने उस पर भी 20% टैक्स बढ़ा दिया। तो एक बहुत बड़ी चोट है। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो स्वच्छता के ऊपर, सफाई के ऊपर कवर चार्जेस का जो अभी नया टैक्स शुरू किया 500 रुपये से लेके 5000 रुपये पर मंथ का, वो बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। इसके अलावा जो दुकानों के बाहर जो साइनेज है, ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं, उस पर भी इन्होंने एक पुराना कानून ला के उस पर भी नोटिस देने शुरू कर दिए जो आज तक कभी नहीं दिए गए। तो ऐसे बहुत सारे मसले एकदम आ गए हैं जो व्यापारियों को बड़ी चिंता और मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे व्यापार खड़ा हो रहा है। और हमें भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम चुने प्रतिनिधि हैं, एमसीडी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो आपके माध्यम से आवाज़ उठा के हम मेयर को ये बताना चाहते हैं कि इन सब समस्याओं का समाधान अब आपने करना है, आम आदमी पार्टी ने करना है, क्योंकि आपकी सत्ता है। उसमें जो भी हमारा सहयोग है हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन व्यापारियों की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। सर, एमसीडी में 15 साल आपकी सरकार रही है, उसके बाद अब विपक्ष में आए, तो विपक्ष के तौर पर किस तरीके से इस मुद्दे को आवाज़ उठाई जा रही है? देखिए, ये सारे एक्ट, सारे प्रोविज़न हमारे टाइम पे भी थे, चाहे वो स्वच्छता के टैक्स की बात कर लो, चाहे साइनेज की बात कर लो। अधिकारी तो हर साल हमें 33 से 40% हाउस टैक्स इंक्रीज़ करने का हमेशा हमें प्रेशर डालते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिंगल कहना था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और पुराने टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप बेस बढ़ाओ। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उन्हें टैक्स में दायरे में लाके अब रेवेन्यू बढ़ाओ। तो हमारी पॉलिसी वो रही। लेकिन इन्होंने आते ही वो बेस बढ़ाना या वो काम तो करना दूर, सीधे टैक्सेस बढ़ा दिए, जो सबसे सिंपल और आसान रास्ता है। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। अभी दिक्कत क्या है कि एमसीडी के अंदर ना तो ये आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी बना रही है, ना ये जोन कमेटियाँ बना रहे हैं। तो जब तक
ऐसी कमेटियां नहीं बनेगी, हमारी पार्टिसिपेशन और हमारी आवाज़ उठाने का मंच नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं बात कर पा रहे। अभी 2 दिन पहले हाउस था तो मेयर ने 1 घंटा लेट आई फरमान दे दिया कि 2 लोग ही सिर्फ विपक्ष से बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, क्या मुद्दे उठाएंगे, तो हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जनता की जो मांग है, व्यापारियों की मांग है, उन्हें हम उठाते रहेंगे। जो बोर्ड के बाहर अब इनका जो साइज है वो 4x9 का से अधिक का बोर्ड नहीं लगा सकते, और ये जो पॉलिसी अगर उससे अधिक किसी ने लगा रखा है उसमें वो अलग अलग क्राइटेरिया, किसी ने इतना बढ़िया लगा रखा है या किसी ने, तो उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा चार्जेस प्रति माह किराया वसूलने की बात कही है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास एक हमारे सदस्य ने भेजा है, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नोटिस हैं जिसमें इन्होंने बाकायदा फ़ोटो खींच के भेजा है कि जी आप इसमें हमें चार्ज दीजिए। तो ये अपने आप में गलत बात है। आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो दुकानें आपने अलाट की हैं, गवर्नमेंट ने अलाट की हैं, एनडीएमसी ने या जिन्होंने भी, एनसीडी भी, अगर वहाँ आप लागू कीजिए। प्राइवेट प्लाट धारक जिसने अपने अपने प्लाट खुद खरीदे हैं और ये रोडें नोटिफाई हुई हैं, अभी किसी के प्लाट का साइज 10 मीटर है, किसी के प्लाट का साइज 2 मीटर है, किसी के फ्रंट का साइज 4 मीटर है। आप कौन होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस तरह से टैक्स वसूलने वाले? हाँ, जहाँ तक आपकी नियम की बात है कि 4 फुट ऊंचा 4 फुट ऊंचा और 3 फुट गहरा आप कर लें और आप इसको पक्का नहीं बनाएंगे, वो ठीक है। आप ये कहते हैं कि तो, लेकिन अगर आप ये कहें जी अगर आपका फ्रंट 10 फुट का है, अब मान लीजिए मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है और मेरे मित्र की हाइट अपना 5 फीट है, तो आप कल को आने वाले टाइम में ये कह देंगे आप कपड़ा ज़्यादा लगाते हैं, आपका कपड़ा ज़्यादा लगता तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेरे प्लॉट का एरिया बड़ा है, मैंने प्लॉट प्राइवेट खरीदा है, प्राइवेट प्लॉट खरीद के उसका जितना फ्रंट है आपने उस रोड को नोटिफाई किया, आप कौन होते हैं उसमें टैक्स लेने वाले? कन्वर्जन टैक्स दो, हाउस टैक्स दो, कमर्शियल टैक्स दो, उसमें 20% कर दिया 15% की जगह। रिपेड में 15% मिलता है, उसमें 10% कर दिया। कहाँ मारोगे भाई हमारे को? वैसी जहर दे दो। अच्छा मेयर बनाया तुम्हारे, आप पार्टी कहाँ है? ये तो चोरों की पार्टी होगी, ये तो परेशान करने वाली पार्टी होगी। दुकानदारों को तो जैसे किसान आत्महत्या करता है ना, ये तो कहेंगे 80 आत्महत्या कर ली, ये तो खुश होंगे। ये चोर केजरीवाल है ये। और बोर्ड ही नहीं अच्छा होएगा, साढ़े अंदर कौन आएगा? अभी ये तो कहेंगे अभी लगता फर्नीचर लग रहा है, चलो और कहीं चलते हैं। तो हम अपनी दुकान, अपना पैसा अपनी दुकान में मेहनत करते हैं, अपना बोर्ड नहीं लगा सकते। तो इनका, जैसे मेरे अशोक जी ने बताया कि इनका हक ही नहीं बनता हमारे ऊपर इतने टैक्स थोपने का। जैसे मर्जी बोर्ड में हम जीएसटी के लिए दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, आपको कमर्शियल हाउस टैक्स दे रहे हैं, अब बोर्ड के टैक्स भी देते रहे आपको हम, तो ये गलत है। हम दुकानदारों के पास रोज़ हर दूसरे दिन तीसरे दिन डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं और दुकान के बाहर हल्का सा भी सामान पड़ा हो उसका वो फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद हमारा वो चालान करते हैं, जिसका चालान 5,000 रुपये तक का है। अगर आप उसके आर्गू करते हो तो उसका चालान डबल भी होता है। ये पिछले 15 दिन के अंदर कई दुकानदारों के ऊपर तो 2 बार चालान हो चुका है। ये समस्या हमारे साथ बहुत बड़ी है, जिसके लिए हम इनके पास रिक्वेस्ट करने गए थे संदीप जी के पास, तो उन्होंने हमारी समस्या को हल करने के लिए आगे डीसी जी को मैसेज भी दिया था। फ़िलहाल तो अभी 3-4 दिन से ऐसा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये जो समस्या हमारे ऊपर एक और आ गई है, दुकानदार हर वक्त दुकान पे डरा सा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सफाई वाले आ रहे हैं, कभी टिपर चार्जेस चाहिए, तो कभी इनको हाउस टैक्स चाहिए। अब हाउस टैक्स बढ़ गया, अशोक जी ने बताया कि साइनेज के चार्जेस लग रहे हैं, तो साइनेज के चार्ज हम कहाँ से देंगे? सही बात है, अगर बिंदी सुर्खी नहीं होगी तो अच्छा कैसे लगेगा? तो हमारी ये जो समस्याओं के साथ साथ एक जो समस्या और आके खड़ी हो गई है कि हर दूसरे दिन चौथे दिन इसी रोड से आके जिसके ऊपर भी नज़र पड़ती है उनकी फ़ोटो लेते हैं, उनका चालान करते हैं और 10 सवा 10 बजे तक बैठाए हुए को 3-3 बजे तक अपने ऑफिस में बिठाने के बाद उसको छोड़ते हैं और चालान 5,000 रुपये से कम नहीं है। ये कहाँ तक उचित है? आज मैं एक डिमांड करना चाहता हूं कि मेरी दुकान से टैक्स लीजिए बोर्ड का, लेकिन अगर आपकी सरकार भी प्रचार करेगी तो आपकी जो तनख्वाह मिलती है उसमें से वो टैक्स काटा जाए। उसी हिसाब से, उसी एवज में कैलकुलेट करके कि अगर दिल्ली सरकार ने इतने बोर्ड लगाए हैं तो उसके इंच बाय इंच नोट करके उसको कैलकुलेट किया जाए और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जेब से वो पैसा लिया जाए। फिर पता लगेगा इस टैक्स का मतलब क्या होता है, कैसे दिल को चुभता है ये टैक्स। मुझे एक बात समझा दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स किस लिए लिया जाता है? हमसे कन्वर्जन लिया गया 2006 के अंदर 192 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से, करोड़ों रुपए का टैक्स जमा हुआ। कहां गया? हमारे को यह कहा गया था डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट में सफाई भी आती है, सड़क बनवाई भी आती है, नाली बनवाई भी आती है, नाला बनवाई भी आता है। कौन सा नाला बन गया? कौन सी सड़क साफ हो गई?
आज आज हमारे से वो कह रहे हैं सड़क साफ करने के 500 रुपए महीना लेंगे। किस बात का? आज मेरी अगर साड़ी की दुकान है तो मैं साड़ी का अगर पैसा लेता हूं तो उसमें मैं ये बोलूंगा एक लड़के की तनख्वाह के पैसे भी दे दो, इस लिफाफे के पैसे भी दे दो, बत्ती के पैसे भी दे दो, उसमें सारे पैसे निहित होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, कन्वर्जन ले रहे हो, हमारे से जीटीएल के पैसे ले रहे हो, दुनिया जहान के लाइसेंस की फीस है, करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, लेकिन समस्या एमसीडी को एक ही है कि इनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं एक दुकान चलाता हूं, अगर मैं कोई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकाल पाता तो मुझे वो दुकान बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो ये टैक्स लगाए, रेवेन्यू के लगाए, एमसीडी काफ़ी कर्जे में थी, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहा जब आपकी सरकार थी, तो कर्जा मुक्त करने की वजह से जनता पर बोझ पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एमसीडी की कुछ लायबिलिटी ज़रूर थी, जैसे अगर पूर्वी दिल्ली की बात करूं तो 1100 करोड़ रुपए जो है, जो कर्मचारी जो हमने पक्के किए थे 8-9 हज़ार, उनकी एक लायबिलिटी थी, और 300-400 करोड़ रुपए ठेकेदारों की, तो टोटल मिला दो तो 1800-1900 करोड़ की लायबिलिटी थी, जो ईयर वाइज हम लगातार 7 से 8 से 10 करोड़ रुपया हर साल अपने सिस्टम से निकाल के इन ठेकेदारों को, कर्मचारियों को दे रहे थे। और अगर इसके कंपैरिजन में आप दिल्ली के 2 और निगम देखो, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, आपको जानकर आश्चर्य होगा 70,000 करोड़ की लायबिलिटी दिल्ली जल बोर्ड पर है, उन्हें लगातार पैसे देते जा रहे हैं। यहाँ 1700-1800 करोड़ की लायबिलिटी के लिए नए टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ झूठ की सरकार है और कुछ नहीं है। क्या आप ये मानते हैं एज अ पार्षद, एज अ बीजेपी पर्सन, कि आम आदमी पार्टी से बेहतर दिल्ली सरकार शीला दीक्षित ने चलाई थी? शीला दीक्षित के समय में जो पुराने हमारे पार्षद हैं वो बताते हैं कि अगर कभी जैसे कॉमनवेल्थ आया, कोई ऐसी चीज आई, तो लगातार वो सपोर्ट करती थी, क्योंकि शीला दीक्षित को पता था कि दिल्ली की अगर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होगी, अगर स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होंगी, पार्क मेंटेन नहीं होंगे, तो ओवरऑल दिल्ली सरकार पे प्रश्न आएगा। लेकिन ये सरकार ऐसी आई है, ये अपने निगमों को पंगु बना के सफाई व्यवस्था को लगातार हड़ताल करवाते रहे, लाइटों को ठीक नहीं करने दिया, पार्कों की हालत खराब रखते रहे क्योंकि पैसा रोका, और सिर्फ इनका एक ही काम है, काम ना करना, और जो काम नहीं हो सकते उनका ठीकरा एलजी और केंद्र सरकार पे फोड़ना। और ये तो निगम तो बिल्कुल जनता के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर ये दिल्ली सरकार की पॉलिसी निगमों में आई तो दिल्ली आधी खाली हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, घरों के आगे कूड़े के ढेर लग जाएंगे, पार्क सारे बंद हो जाएंगे, जैसी इनकी पॉलिसी है। तो इसलिए लगातार आप जैसे चैनल, समाचार पत्र और व्यापारी इस मुद्दे को उठाते रहे, जिससे ये थोड़ा टाइट रहे और जनता की जो है समस्याओं पर ध्यान देके ये सारे टैक्स वैक्स कम करें जो अननेसेसरी लगाए गए हैं जनता के ऊपर। ये वसूली पार्टी हैं या कुछ पब्लिक के हित में भी कुछ कर सकती हैं? विरोध जो है बढ़ता जा रहा है, समस्याएं सेम ही हैं। मैं भी अगर वो बोलूँगा तो वही समस्याएं हैं। तो इनको समझना चाहिए कि हम पब्लिक के हित में काम करें, उनके अगेंस्ट काम न करें। बाजार इस तरह से त्रस्त हो जाएगा और इनका विरोध चालू हो जाएगा और हर तरह की समस्या और भी खड़ी हो जाएंगी। व्यापार में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। फैसिलिटी कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा क्यों? चालान की बहुत बड़ी समस्या है कि दुकानदार अगर थोड़ा सा दुकान से बाहर कुछ सामान लगाते हैं तो उस पर चालान बहुत मोटे मोटे आते हैं। भाई चालान तो देखो, अगर बहुत ज़्यादा सामान बाहर है, अगर रोड घिर रही है तो चालान होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि चालान नहीं होना चाहिए, पर जिनके सामान बाहर नहीं है उनके भी चालान काट दिए गए। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। भाई अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो, मान लो आप स्नैप ले रहे हो या मूवी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसका प्रूफ तो पेश करोगे। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है कि आपकी दुकान बाहर है, जो आपका तो हम चालान बनाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, आप उसको प्रूफ करो, ठीक है, आप चालान लो। अगर आपको लगता है कि सड़क घिरी हुई है, अगर आपको लगता है कि 10 फुट तक सड़क जा रही है, भाई ट्रैफिक में दिक्कत है, आप चालान करो। फिर चालान सबका करो ना, रेडी पटरी वालों को क्यों छोड़ते हो? जो रेडी पटरी वाले उनके साथ बने हुए हैं उनको क्यों छोड़ते हो? सबको करो। कोई ये थोड़ी अकेला कि भाई अकेला दुकानदार चोर है। मैं तो कहता हूँ अगर रेडी वाला भी अगर रेडी लगा के खड़ा तो आप उसको भी पकड़ो। हर चीज़ का बोझ जो है दुकानदारों पे है, बिजली का बोझ जो है दुकानदारों पे है, टैक्स का बोझ जो है दुकानदारों पे है, लाइट का बोझ जो है दुकानदारों पे है, जो भी बोझ है सारे खर्चे दुकानदारों पे। दुकानदार इतना खर्चे कहाँ से लाएगा? आज आपने वो चाइल्ड उसका बच्चों के लिए कर दिया। बच्चे जो है छोटे काम, बच्चे जो रेडी में घूमते हैं, अगर 200 रेडी है तो 100 बच्चा करता है, 150 बच्चा उसमें रेडी में काम करता है, उनको किसी ने पकड़ा नहीं। दुकानदार को पकड़ के दुकानदार सील कर देगी, उसका क्या फायदा है? काम हो तो सबके लिए होना चाहिए, खाली दुकानदार के लिए नहीं चाहिए। दुकानदार कब तक बचेगा? टैक्स भी देगा, सारे खर्चे देगा, कहाँ तक देगा वो? पार्किंग का टैक्स दिया जाता है शुरू में ही। कृष्णा नगर में पार्किंग की समस्या सालों से बनी हुई है, कितनी समस्या हल हो पाई है? और पार्किंग चार्ज सब कुछ ले चुके हैं,
एस्क्रो खाता था उसके अंदर सब कुछ ले चुके हैं। और हमने तो यहाँ तक सुना है जिस व्यक्ति का पार्किंग चार्ज उस वक्त 1/4 बनता था उससे भी पूरा का पूरा 1330 रुपये स्क्वायर मीटर EFG कैटेगरी में था। और अगर मान लो अगर कमर्शियल रोड पे किसी 4 मंजिल कोई बिल्डिंग है और उसमें ग्राउंड फ्लोर से भी 1330, फर्स्ट से भी 1330, उस पर 1330 लिया गया। यानी कि जो पार्किंग चार्ज एक व्यक्ति से पूरे प्लाट का, वो मालिक चाहे एक बिल्टअप प्रीमिसेस का है लेकिन उससे लिया गया 4 फ्लोरों का, और 4 फ्लोरों से भी ले लिया गया। तो सोचिए कहाँ गया वो। अगर आज इनका ऑडिट करा दो आप MCD का तो पैसा इतना फालतू निकलेगा आप पूछो मत। लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़ी समझदारी से मास्टर प्लान 2018 में अमेंडमेंट करा के उसको प्लॉट एरिया से बिल्टअप एरिया करा दिया। यानी कि हर फ्लोर का 1330 ही होगा, क्योंकि इनको पता था कोई ना कोई RTA डाल देगा। तो ये इस तरह से अंदर खाते किया गया। यहाँ तक ये भी किया गया कि ये जो 10 साल का कन्वर्जन चार्ज था, इन्होंने कहा जी 10 साल जिसने देना वो दे दे और उसके बाद छुट्टी। तो उधर जो इन्होंने 1330 की जगह 13 × 4 13 चौके 5200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर ले लिया। वो किस खाते में गया? और वो इतना पैसा जो उस वक्त फालतू ले लिया गया, वो कितनी पार्किंग बनी भाई बताओ तो सही। एक पार्किंग जमुना पार में, कृष्णा नगर में। और कमर्शियल एरिया कहाँ से है? आप पुराने पुल से शुरू हो जाओ और यहाँ तक चले जाइए, पूरे अपना लक्ष्मी नगर तक, आगे पांडव नगर तक चले जाइए। देखो जी, कहीं भी कोई चीज़ अगर दुकानदार पे करेगा तो उसका तो असर कस्टमर पे आएगा ही आएगा। आप पेट्रोल के पैसे भी खर्च करके आओगे तो उसका भी जो पेट्रोल का फालतू पैसा लगेगा वो भी कस्टमर से लेगा। दुकानदार अपने घर से थोड़ी पैसे पैदा कर रहा है, उसके घर में पेड़ थोड़ी उगा हुआ है। वो तो कुछ भी खर्चा होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो कस्टमर पे आएगा ही आएगा। अब इन्होंने पन्नी बंद करी, चलो ठीक है, पन्नी मोटी कर दी, उसका क्या है? कोई सिस्टम नहीं है। पन्नी जो पहले हल्की सी 2 ग्राम की थी, 4 ग्राम की, तो आज वो पन्नी 10 रुपये कॉस्ट करती है। 10 रुपये कस्टमर से आप थोड़ी ले सकते हो, ले ही सकते। कहाँ से निकालोगे रेट? अपने मार्जिन से निकालोगे, अपने घर से तो दोगे नहीं। तो ये तो हर चीज़ पे अगर टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट, वो भी कस्टमर पे जाएगा। कुछ भी गवर्नमेंट अलग से लगाती है वो सब कस्टमर पे आता है, दुकानदार अपनी जेब से बिल्कुल भी नहीं देगा। मैं ये मानता हूं कि खाली लेना ही लेना सरकार जानती है, देना नहीं जानती। जैसे सपोज 2006 में कन्वर्जन हमसे लिया गया, पार्किंग ली गई, किस लिए? कि डेवलपमेंट करेंगे। आज मेरे किशन नगर की जो पॉपुलेशन है 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और करीबन 10,000 दुकानदारों की यहाँ पे स्थापना है। 10,000 दुकानदार यहाँ पे रहते हैं। हमारे को पार्किंग पता कितने देंगे? 335 गाड़ी उस पार्किंग में खड़ी करी जाएंगी, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा। क्या करना चाहते हैं हमारे साथ में? ये जब अपनी बारी आती है तो ये टैक्स लगाते हैं मोटे मोटे, और जब देने की बारी आती है तो कुछ नहीं। आज ये कहते हैं कि कृष्णा नगर जो है प्री प्लान कॉलोनी नहीं है। अरे प्री प्लान कॉलोनी नहीं है तो टैक्स फिर हमारे को प्लान वाले क्यों ले रहे हैं? आज हमारे से टैक्स, कमर्शियल हाउस टैक्स लिया जाता है। अगर एक नॉर्मल का हाउस टैक्स है उसका 4 गुना हमारे से कमर्शियल हाउस टैक्स लिया जाता है। पहले ये उसको 12% से गुना करते थे, अब ये 20% उसका लेते हैं। हर साल टैक्स बढ़ाते हैं, सुविधा क्या बढ़ा रहे हैं? ये विरोध इतना बढ़ जाएगा कि पार्टियां जो है ना अविश्वासी हो जाएंगी। लोग देखते ही जो है ना मुंह फेर लेंगे। इस तरह की जो है बेइज्जतियां चालू हो जाएंगी। अभी हमारे ये संदीप जी ने बताया है ना कि ये बनी हुई थी लेकिन हम लागू नहीं करने देते थे, तो हमारे बीच में बैठे हैं ना, तो उनका क्या हाल होगा? जो आते हैं ये देखते हैं ये बोर्ड बड़ा हो गया, चलो इस पे टैक्स लगा दो, यहाँ कूड़ा हो गया। मतलब ये तो घर से भी बदतर हाल हो गया कि घर की सफाई के लिए जैसे वो काम वाले रखते हैं वो हाल हो गया। MCD का खत्म ही कर दो ना डिपार्टमेंट को, अगर नहीं चल रहा तो। अच्छा, इस सरकार आने के बाद सफाई व्यवस्था कैसी रही है? क्योंकि आप देखो रोड, सफाई व्यवस्था पे आप देखो टैक्स है। आप देखो सर, फुटो गड्ढे हैं। अभी मैंने संदीप जी को रोड पे वो कुछ कंप्लेंट भेजी थी, इनका काम नहीं था तो भी इन्होंने बेचारों ने कैसे कैसे करवाया होगा। जब ये हाल हमारे सिस्टम का है तो ये 500 रुपए ये बोर्ड के ये किस मुंह से लेने आ जाएंगे? मैंने देखा कि व्यापारियों में काफ़ी रोष है, क्योंकि इतने सारे टैक्स जब एकदम अचानक आपके सिर पर आ जाएंगे, जिसमें हाउस टैक्स बढ़ गया, कवर चार्जेस सफाई के वो नए इंट्रोड्यूस हो गए, ट्रेड लाइसेंस की रेट 33% बढ़ गया, इसके अलावा साइनेज के लिए नए नए नोटिस आने शुरू हो गए, तो चारों तरफ से व्यापारियों के ऊपर मार है।
और हम राजनेता होने के नाते, इनके चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते इन समस्याओं से भाग नहीं सकते हैं, इन्हें बीच में रह के हमें सॉल्व करनी है। और खासकर मैंने देखा है जब से आम आदमी पार्टी आई तो एक नेक्सस बना के एकदम इतने सारे इंक्रीज कर दिए टैक्स में, क्योंकि अगर चुना हुआ प्रतिनिधि इन टैक्सेस का विरोध नहीं करेगा तो अफसर तो हमेशा तैयार रहते हैं टैक्स बढ़ाने पे, क्योंकि बड़ा इजी सिस्टम होता है, इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, टैक्स बढ़ाओ, पैसा आ गया, तनख्वाह दो और अपना मजे करो, क्योंकि इन्हें तो तनख्वाह चाहिए और बढ़े हुए पैसे से तनख्वाह चाहिए। तो आने वाले समय में ये सारे टैक्सेस को वापस लेना होगा जो नए 1 अप्रैल से शुरू हुए, और जो रेट बढ़े हैं उन्हें भी वापस लेना होगा। इसकी पुरजोर आवाज़ व्यापारी उठा रहे हैं, मीडिया उठा रहा है और हम आपके साथ हैं, और मैं भी लगातार इस विषय पे, चाहे वो हाउस है कहीं भी, हम आवाज़ उठाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसमें समर्थन मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मजबूर करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि जनता उनके खिलाफ है तो वो खुद से ही इन टैक्सेस को वापस लेंगे जो आज अधिकारियों के साथ मिलकर इन टैक्स को बढ़ा के मजे लेने की फिराक में है। तो ये घोर अन्याय है व्यापारियों पर, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ, व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ मैं। टैक्स के साथ साथ पार्किंग की भी एक व्यापारियों की समस्या निकल के आई है खासकर, और चालान की भी, उस समस्या को लेकर कितना आगे? देखिए, मेरे संज्ञान में पिछले हफ्ते लेकर आए थे कि मजिस्ट्रेट आके खुद ही चालान कर रही है, क्योंकि आज तक हमने तो 5 साल मैं भी रहा, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कभी हुआ। तो एक अराजकता की स्थिति है, कोई भी अधिकारी कहीं भी खड़ा होता है, कैसे भी चालान भेज रहा है, कैसे भी नोटिस भेज रहा है, कैसे भी टैक्स लगा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। हम अपोजिशन में है लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं। मैंने डीसी को कंप्लेंट की, उसी समय डीसी से बात की कि भाई ये ऐसा कब से हो गया और कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है, 5-5 हज़ार के चालान अचानक ये डाल रहे हैं। उन दुकानदार, मैं खुद गया हूँ दुकानें, मैंने देखी है कि दुकानें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाइन से चालान करते चले जा रहे हैं तो हर दुकानदार को लपेट लिया। पूरा झील कुरंजा से लेके पटपड़गंज रोड तक, उसके अलावा गीता कॉलोनी के अंदर लगातार 5-5 हज़ार के चालान हो रहे। तो एक अराजक स्थिति है, इसे आम आदमी पार्टी की सरकार को, केजरीवाल को देखना चाहिए कि अधिकारियों को अगर वो इतनी खुली छूट दे देंगे कि वो किसी की ना जनता के प्रति उत्तरदायी है ना निर्वाचित प्रतिनिधियों के, तो जनता का शोषण तो हो गई और वो चल रहा है इस समय। लेकिन इस शोषण को रोका जाएगा, आपके माध्यम से सबको इकट्ठा करेंगे और एक जनमत बनाया जाएगा इस सरकार के खिलाफ, और ये रोकना ही पड़ेगा इन्हें। हाउस टैक्स करने के बाद से ही हम कृष्णानगर के आए, कृष्णानगर के दुकानदारों से बात करी, उनमें एक गुस्सा देखने को मिला हाउस टैक्स के खिलाफ, और खासकर जो टिप्पर अब कूड़ा उठाने के लिए भी टैक्स लेगा उसके खिलाफ भी दुकानदारों में गुस्सा देखने को मिला। दुकानदारों का कहना था कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उन्हें अब अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी और नौकरी की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार टैक्स बढ़ा रही है वो तानाशाही की तरफ जाता हुआ एक निशान है। दुकानदार, खासकर कृष्णानगर के दुकानदार चालान को लेकर भी काफ़ी परेशान नजर आए, जिन्होंने स्थानीय पार्षद को लेकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई कि चालान काफ़ी बढ़ गए हैं और चालानों की जो अमाउंट है वो काफ़ी हाई रखी जा रही है, जो बिना बुनियाद के चालान किए जा रहे हैं। इसे लेकर बैठक में आज हमने इनकी आवाज़ सुनी। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।